हम घुटने को हाथ जोड़ते हैं कि हम आपकी सर्जरी करेंगे तो आप हमारा साथ दीजिएगा। ऐसा होता है? यस। तो मुझे लगता है कि अपना आदमी होता है तो ज़्यादा ट्रस्ट होता है। यस यस। क्या कहना चाहिए? हमें पर्पस ऑफ लाइफ पता चल गया कि हम लोगों के घुटने ठीक करने और ये थापे ठीक करने के लिए बने हैं। आजकल में कोई एज लिमिट नहीं है। पहले ऐसा था कि हाँ 60 प्लस है तो ही घुटने घिसना शुरू होता है। आपके केस में आपने 15,000 से भी ज़्यादा सर्जरीज परफॉर्म की है, तो मुझे लगता है कि जब रोबोट नहीं थे तब भी आप थे। नमस्कार, खमागनी में आरजे सूरी आपके साथ आरजे सूरी पॉडकास्ट लेकर पहुंचा हूं अहमदाबाद की धरती पर। क्यों? एक खास रीज़न। अहमदाबाद सदियों से और सालों से राजस्थानी आते रहे हैं अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, अपने ट्रीटमेंट्स के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, जहाँ पर मुझे लगता है कि हेल्थ सबसे बड़ा इशू है हमारे लिए, या हेल्थ पर ध्यान देना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, तो हेल्थ बेनिफिट्स के लिए मैं अहमदाबाद आता है तो कहाँ जाना सही है? वेल रिसर्च्ड डॉक्टर्स के पास हम पहुँचे, आपको पहुँचा रहे हैं उन डॉक्टर्स के पास में जहाँ पर आप अपने ट्रीटमेंट्स के लिए मिल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में हेल्थ बेनिफिट्स लेके आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, आरजे सूरी पॉडकास्ट सीरीज़ में अहमदाबाद के टॉप डॉक्टर से मुलाकात करेंगे और आज इसी कड़ी में मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ जॉइंट हिप रिप्लेसमेंट एंड नी रिप्लेसमेंट का एक बहुत बड़ा नाम, अजय सिंह देवड़ा सर। वेलकम टू दी शो सर। सबसे पहले खमागनी बोलूँगा मैं और राम राम भी बोलूँगा जी जी, और ये बोलूँगा कि कई हाल चाल है आप लोग? बस बस ठीक है, एकदम बढ़िया हो। एकदम बढ़िया हो। अच्छा, मैंने राजस्थानी में शुरुआत क्यों की है दोस्तों? बिकॉज अजय सर जो हैं वो राजस्थान कनेक्शन रखते हैं, राजस्थान से गहरा कनेक्शन। काफ़ी कम लोगों को पता होगा कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपकी स्कूल स्टडी ये सब कुछ इस क्षेत्र में हुआ। आप पालनपुर से निकले, आपने अहमदाबाद स्टडी की, आप मुंबई तक पहुंचे, तो लोगों को लगता है कि आप तो यहीं के हैं। इनफैक्ट इतना बड़ा टेन्योर कंप्लीट करने के बाद आप यहीं के हो गए हैं। लेकिन क्या है राजस्थान का कनेक्शन? सबसे पहले आप ये बताएं। अच्छा, जो मेरी थोड़ी कहानी है वो उल्टी है। इसमें क्या हुआ, जब मैं मेरा स्टडी कर रहा था जी, तो मैं पालनपुर में, जो छोटा सा शहर है अभी तो ग्रोइंग सिटी बोल सकते हैं, पालनपुर के अंदर एक जहाँ पे भी स्कूलिंग हो रही थी वो गुजराती मीडियम थी जी। सो गुजराती मीडियम से जो इंग्लिश मीडियम में टर्न होना था MBBS के लिए और ऑर्थोपेडिक के लिए, उसके लिए मुझे बॉम्बे जाना पड़ा। ठीक है। अब जब बॉम्बे चले गए तब तक तो स्कूलिंग की ही पढ़ाई मालूम थी कि भाई अजय सिंह देवड़ा है, मगर देवड़ा का मीनिंग वो मुझे नहीं पता था। और देवड़ा सुनते हैं हम राजस्थानी। हाँ, अब क्या हुआ कि जैसे हम पढ़ाई करके वापस आए जी, और पालनपुर में 1-2 साल हुए जी, तो कोई भी पेशेंट आते थे, पेशेंट के साथ साथ कोई ऐसे भी लोग आ जाते थे कि एक काम करिए, आप चाय मंगाइए। तो मैंने बोला चाय, आप कौन है साहब? तो बोले सर आप राजस्थान से हैं ना, तो चाय मंगाइए, बैठ के बातें करते हैं। तो भैया इतना टाइम नहीं मेरे पास। तो बोला नहीं सर, आपको करना पड़ेगा, आप देवड़ा हैं तो मे भी आपका जो भी मनुवार बनता है। हाँ, तो वो वही बोले कि भाई अच्छा कटे बिराजोन कौन बहन सब कुछ। तो फिर मुझे लगा कि भाई साहब, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पढ़ाई पूरी नहीं करी है। तो मुझे वापस पढ़ाई में जाना पड़ा। तो फादर साहब से पूछ के मैंने पूरा राजस्थान में जहाँ जहाँ हमारे कनेक्ट हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, देवड़ा जो है वो झालोर से बिलोंग करते थे। झालोर से जो राजपूत समाज था वो नाडोल में आया जी, और नाडोल में 5 भाई थे जी, उसमें से देवरा भाई करके थे, उनके हम वंशज हैं। और हम वहाँ से फिर बड़गांव गए थे। राइट। और बड़गांव में से फिर हर कोई जो भी अपने कि भाई मुझे मेरी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो मैं गुजरात शिफ्ट हो जाऊँ या राजस्थान शिफ्ट हो जाऊँ या कर्नाटक चला जाऊँ या कहीं ना कहीं, क्योंकि आज की तारीख में मैं आपको सही बताऊँ, मेरे जैसे ऐसे काफ़ी लोग हैं जो मुझे एयरपोर्ट्स में मिलते हैं, जो बाहर की जगहों पे मिलते हैं, कि मैं खाली खमागनी बोलूँगा ना हुकुम, तो लोग आसपास वाले देखेंगे अरे मैं भी राजस्थान से। सो ये अपनी जो मिठास है ना जी, वो बरकरार है अभी भी। और इसीलिए राजस्थान बोलते हैं ना, मारो राजस्थान जी, वो अपना है, तो इसलिए इतना आगे। तो वो मुझे बाद में ये पढ़ाई मुझे अब पूरी हुई, अब जाके अब आप भी मिले तो आपको भी पता चला कि भाई ये कनेक्शन है। बिल्कुल सर। तो ये चीज़ है। और मैं तो ये कहूँगा कि नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट, ये जो पूरी इंडस्ट्री है जी, ये जो पूरा मेडिकल फील्ड है, इसमें आप रोबोटिक सर्जरीज के जरिए लोगों तक पहुँच रहे हैं जी। और मेरी ये सीरीज़ जो है, मेरे जो पॉडकास्ट वो अक्सर
राजस्थान के उन चेहरों के साथ होते हैं जो राजस्थान के बेस्ट हैं, सूरी के गेस्ट हैं। तो जी, आई कैन से दिस। ग्रेट। सो ये राजस्थानियों की एक बात है सर कि राजस्थानी जहाँ मिलता है तो एक कनेक्शन बन जाता है। 100%। और जब बात हेल्थ सेक्टर की हो जी। तो मुझे लगता है कि अपना आदमी होता है तो ज़्यादा ट्रस्ट होता है। यस यस। क्या कहना चाहिए? 100%। इसमें एक्चुअली कैसा है ना कि लोग ऐसा समझते हैं कि हेल्थ सेक्टर में पहले बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स हुई है जी। जब इंटरनेट नहीं था। अब ऐसा है, इंटरनेट के माध्यम से लोग इजीली सर्च कर पाते हैं कि भाई ये डॉक्टर साहब हैं तो ये किसके हैं, क्या स्पेशलिटी करते हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है और इन्होंने कितने ऑपरेशन अभी तक किए हैं और क्या सक्सेस रेट है। सो आप अल्टीमेटली आप पूरी कुंडली उनकी निकाल सकते हैं Exactly. और उसके अकॉर्डिंगली अप्रोच कर सकते हैं। बट फिर भी क्या होता है ना कि अगर आप कहीं पे भी इंटरनेट पे भी डालते हैं कि भाई हमें टॉप 5 डॉक्टर्स के नाम बताइए, अब वो टॉप 5 में भी इतना 500 जैसा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि भाई हम क्या करें। राइट। तो ये ट्रस्ट वाली जो बात है ना वो, और मैं आपको सही बताऊं, राजस्थान से जितने भी मेरे पेशेंट्स हैं पुराने या मेरे जितने मिलने वाले हैं, उनका जो प्रेम है और उनका जो रिस्पेक्ट है ना, वो कहीं मैं कंपेयर नहीं कर सकता। मतलब अगर हम जाते हैं उनके घर पे तो वो प्रॉपरली खड़े हो जाएंगे, अठे बिराजो सा, ये वो खाना जी। मतलब हमें ऐसा लगता है कि ये जो प्यार है ना, ये आपकी फीस के सामने कोई काम का नहीं है सर। ये वो प्रोफेशनलिज्म आप भूल जाओगे जब वो एंटर करते हैं। एग्जैक्टली। इवन जब वो सर्जरी करवाने के बाद जाते हैं, जैसे घुटने के ऑपरेशन करवाया, हिप का कराया, कोई भी, जी। दूरबीन से हमारे पास काफ़ी ऑपरेशन आते हैं जो लिगामेंट करा के जाते हैं। वो जब आते हैं ना तो इतने हैप्पीली वो मिठाई लेके आते हैं। जी। राजस्थान में जो भी फेमस है वहाँ की, भाई ये हमारे वहाँ की फेमस है, सब आप खाओ। जी। तो ये प्यार है। जी। ये प्यार जो है वो बरकरार है। एग्जैक्टली। और यही ट्रस्ट है। जी। ये ट्रस्ट जो आप बात करो, ये ट्रस्ट की बात है कि भाई अगर आपने किसी को बोला कि भाई ये डॉक्टर साहब अच्छे हैं तो क्यों अच्छे हैं, उसके पीछे का कारण है। वो जो दिल से दिल मिलना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है ट्रीटमेंट का। तो मैं यही कहूँगा कि जब आप अजय सिंह देवड़ा सर से मिलेंगे तो आपको राजस्थान की अपना ट्रस्ट भी मिलेगी और वो विश्वास और जो आप इलाज के लिए आए हैं वो 100% मिलेगा। जी जी जी। सर जानना चाहता हूँ कि गुजराती मीडियम से रोबोटिक सर्जन तक का जो ये सफ़र था आपका, जी जी, कैसे रहा, अचीवमेंट्स एंड योर। जी जी जी। एक्चुअली शुरू में जब MBBS कर रहे थे तब फर्स्ट ईयर तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि पूरा इंग्लिश में आपका, भले इंग्लिश समझ में तो 100% आ ही जाती है लोगों को, बट जो हमारी जो स्पीड चाहिए वो बहुत टाइम लगाती है। क्योंकि हमारे साथ, मैं DY पाटिल में था बॉम्बे में, सो मेरे साथ मल्टी बिलियनियर्स के लड़के भी थे और हमारे जैसे छोटे मोटे लोग भी थे कि जो मिक्स नहीं हो पाते इजीली। अब हम गुजराती मीडियम से, हम ना बोलेंगे ज़्यादा, अब इंग्लिश समझने में 1-2 साल लग जाते हैं, पर वो समझने के बाद धीरे धीरे जब गाड़ी पाटे पे चढ़ गई, उसके बाद कहीं प्रॉब्लम्स नहीं आई। और एक अच्छी बात यह है कि भाई तो वही लोग अच्छे से रिस्पेक्ट से मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आप रोबोटिक सर्जरी इतनी बड़ी एक्सेलेंस चीज़ होती है, मगर आप अपना बेस नहीं भूलोगे ना, आप अपना नेचर नहीं भूलोगे तो अच्छा है। आप जब भी कहीं पे भी कोई भी हॉस्पिटल में जाते हो तो स्टाफ से लेके सिक्योरिटी गार्ड से लेके सबको रिस्पेक्ट करना सीखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग एक, आप भले आप कितने भी लेवल पे पहुंच जाओ, मगर अगर वो चीज़ भूल गए तो आप जल्दी गिरोगे। और इतने ज़ोर से गिरोगे कि वो पटके जाओगे फिर आप। तो ये हमारे फादर मदर का एक ही सीख था कि भाई आप आगे बढ़ो, मगर देखा करो कि आप आगे किसकी वजह से बढ़ रहे हो। रिस्पेक्ट की वजह से बढ़ रहे हो कि खाली पैसे कमाने के लिए बढ़ रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सफ़र में तो हमारे बहुत ऊपर नीचे हुआ था, मगर ये चीज़ है कि अभी तक में वी आर वेरी हैप्पी कि कहीं प्रॉब्लम्स जो भी आई है तो माता जी हर बार साथ में थे और हर जगह पे सपोर्ट में थे, तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। ह्यूमैनिटी की बात की, ह्यूमैनिटी सर्व करने की आपने बात की, तो आज का ये जो कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल फील्ड में लोगों के थोड़े सवाल भी होते हैं, थोड़े डाउट्स भी होते हैं, तो ह्यूमैनिटी को मेंटेन करना डिफिकल्ट है। जी एक्चुअली क्या है, सबसे पहला प्रॉब्लम है ना, कम्युनिकेशन गैप बहुत है हमारे इसमें। कि आप डॉक्टर के पास जाते हो ना तो इतना डर होता है आधे लोगों को कि जैसे वो पुलिस वाले के पास जाते हैं कि सर से ज़्यादा पूछ लिया तो गुस्से हो जाएंगे, ये वो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपके पास 15 सवाल है, आप लिख के जाओ, आप बाकायदा फीस भरी है आपने, आप पूछिए,
आप सवाल पूछिए, आप समझिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और उसके क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर आपके घुटने हैं, उसकी तकलीफ़ है, कब से है, इसमें अभी गादी फटी है नहीं फटी है, उसका ऑपरेशन होना अच्छा है, ऑपरेशन के बिना ट्रीटमेंट क्या है, आप 10-15 सवाल आराम से पूछिए, क्योंकि आप अगर नहीं पूछेंगे वो डाउट लाइफ टाइम दिमाग में रहेगा। और ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से ही आजकल जो भी हेल्थ केयर सेक्टर में प्रॉब्लम्स चल रही है वो कम्युनिकेशन गैप की ही है। आप देख लो, आपको कहीं दिखाना है ना तो आप 100 बार सोचोगे कि ऐसा डॉक्टर बता जिससे मैं थोड़ा घुल मिल पाऊँ, मैं बात कर पाऊँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपको ऐसा होगा कि मैं पूछना भूल गया, सर आ गए तो मैं सोचा कि छोड़ दो सर को, नहीं पूछना, ऐसा नहीं होता है। सो ये ह्यूमैनिटी इसीलिए काम की भी ह्यूमन, आप यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, हम दोनों का सेम ही स्तर है। आपका और मेरा नॉलेज अपने अपने लेवल पे, वी आर एट द पार लेवल, तो हम कम्युनिकेट करेंगे आराम से, क्यों नहीं करेंगे। वो गैप फुलफिल नहीं होता, और इसीलिए लगता है कि वो पहले कहते थे कि डॉक्टर तो भगवान होता है, लेकिन अब भगवान कहीं नजर नहीं आते। यस, इसीलिए नजर नहीं आते क्योंकि सब लोग जो ढूंढ रहे हैं वहाँ भगवान नहीं मिलेगा। भगवान ढूंढने की, वो भगवान अपने अंदर ही है, बट वो हर दोनों का भगवान मैच होना चाहिए। वो मैच करना और वो बातचीत करने से, वो कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने से। 100%। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की ही है। एग्जैक्टली। यस सर, यस सर। सर मेरा अगला सवाल, जो कि एक लेमैन सोचता है जब घुटने रिप्लेस कराने होते हैं या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए जाना होता है, तो रोबोटिक सर्जरी में आप स्पेशलाइज्ड हैं। जी तो लोग सोचते हैं रोबोट करते हैं क्या सर्जरी? जी जी जी। एक्चुअली वो क्या, अपना राजस्थानी गुड़ा घसा, ठीक है, तो अब गुड़े अगर आपके घिस गए हैं, घोड़े घिस गए, तो सबसे पहले वो तो पता करना चाहिए कि क्यों घिस रहे हैं। लोगों का क्या है, आजकल में कोई एज लिमिट नहीं है। पहले ऐसा था कि हाँ 60+ है तो ही घुटने घिसना शुरू होता है और उसके बाद में ट्रीटमेंट चलती है। अभी जो एडवांस ट्रीटमेंट आ गई है रोबोटिक्स, अब घुटने घिसने की कारण अगर पता चल गया आपको कि भाई इसका विटामिन लेवल कम है, उसका कैल्शियम कम है, या उसका कोई और प्रॉब्लम है जैसे थायराइड है, डायबिटीज़ है, जिसके कारण उसका बॉडी बराबर से वर्क नहीं कर रहा है और हड्डी कमज़ोर हुई है, तो उसका ये प्रॉब्लम होता है। उसकी वजह से हम लोग रिप्लेसमेंट के लिए उनको बोलते हैं कि भाई आपका पूरा रिप्लेसमेंट लगेगा। रिप्लेसमेंट में काफ़ी सारे एंगल्स होते हैं। अगर वो एंगल्स मैच नहीं होंगे, अगर वो 19-20 हो गए, ठीक बात है, तो आप गए, तो आपका कोई काम नहीं है। और आप अगर सोचोगे, आपने कई बार सुना होगा, राजस्थान में तो काफ़ी मैंने सुना है कि पेशेंट्स आर नॉट हैप्पी सर्जरी के बाद भी। जॉइंट रिप्लेसमेंट करवा लिया बट मैंने ठीक नहीं है, मैंने अतरो ठीक नहीं, मैंने जो पहले मेरे को सुना था किसी और से कि अच्छा हो जाएगा, उतना मेरे को ठीक नहीं, फर्क नहीं लगा। क्यों ठीक नहीं है? बिकॉज उनमें कहीं ना कहीं कोई तकलीफ है। तो वो जो 10% पेशेंट्स थे जो अनहैप्पी थे, उनका भी करेक्शन ठीक रहे, उसके लिए रोबोटिक सर्जरी चाहिए। और रोबोटिक सर्जरी से एंगल परफेक्ट मैच होता है। तो आप स्पाइन से लेके हिप जॉइंट से लेके घुटने से लेके नीचे का घुटने तक पूरा एंगल मैच करना पड़ता है। वो एंगल कितना मैच हो रहा है वो पूरा स्क्रीन पे पहले से आपको पता चल जाएगा। और काफ़ी सारे रोबोट तो ऐसे कि एक दिन पहले ही आपको सर्जरी करके ही दिखा देंगे कि भाई ऐसा एक्सरे आएगा ऑपरेशन के बाद, तो आप ऑलरेडी फ्यूचर प्रिटेंड कर सकते हैं। तो आप ऑलरेडी रिजल्ट पहले से पता चल गया कि भाई इतना अच्छा, इसलिए। और रोबोट इसमें सर्जरी नहीं करता है। रोबोट का क्या काम है कि रोबोट आपके साथ रहेगा, वो आपको एक असिस्ट टूल करेगा कि जैसे अच्छा आप इसका एंगल कितना है तो वो मेजर करके बता देगा। इट्स लाइक अ कैलकुलेटर, बट वो सर्जरी नहीं परफॉर्म, इट्स अ हेल्पिंग टूल, इट्स अ हेल्पिंग टूल। और वो रहेगा तो आपकी सर्जरी का आउटकम बेटर ही होगा, एक्यूरेसी। बट उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी डॉक्टर है, जो भी सर्जन है, वो इतना स्किलफुल होना चाहिए कि रोबोट के बिना भी उसने कम से कम 1000 से 2000 सर्जरीज करी हुई होनी चाहिए। खाली और खाली रोबोटिक्स नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसा समझते हैं कि ह्यूमन एरर्स भी होता है, वैसे रोबोट एरर्स भी होता है। वी डोंट वांट कि कोई नई टेक्नोलॉजी में सीधा कोई कूद के उसमें चले जाए कि भाई मुझे यही करना है। नहीं, आपको नॉर्मल चीज़ें भी आनी चाहिए, तब जाके आप एडवांस कर पाओगे। सीधा एडवांस पे यू विल नॉट गेट रिजल्ट। तो ये ऐसा है। आपके केस में आपने 15,000 से भी ज़्यादा सर्जरीज परफॉर्म की है, तो मुझे लगता है कि जब रोबोट नहीं थे तब भी आप थे। तो एक्चुअली वही चीज़ है ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि वो ज़रूरी था सर। वो सफ़र नॉर्मली, यस, जब तक आप फंसोगे नहीं ना तब तक आपको कुछ नहीं आएगा।
और ये सर्जरीज ऐसा है ना कि एवरी सर्जरी इज़ डिफरेंट। और मैं हम लोग के इसमें बुक्स में भी लिखा है कि रिस्पेक्ट द बोन, रिस्पेक्ट द सॉफ्ट टिश्यू। मतलब मसल को भी रिस्पेक्ट करो, हड्डी को भी रिस्पेक्ट करो। जब हम सर्जरी करते हैं, जैसे अपन पूजा करते हैं तो पूजा से पहले हाथ जोड़ते हैं, हम घुटने को हाथ जोड़ते हैं अच्छा, कि हम आपकी सर्जरी करेंगे तो आप हमारा साथ दीजिएगा। ऐसा होता है? यस, वी डू दैट बिकॉज अगर आप समझो, ये लोग ना नहीं समझते। ये मैंने पहली बार सुना किसी डॉक्टर हाँ, क्योंकि हम नॉर्मली वी डोंट शेयर। अब बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि भाई हम ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, हम ऐसे, ठीक है, वो अपना अपना स्टाइल है, मगर हम इनके लिए जन्मे हैं। हमारा जन्म किस लिए हुआ है ना, हमें अगर पता चल गया ना, जैसे आपका पर्पस ऑफ लाइफ पता चल गया, हमें पर्पस ऑफ लाइफ पता चल गया कि हम लोगों के घुटने ठीक करने और ये थापे ठीक करने के लिए बने हैं। जी जी जी। तो हमें उसमें फिर पूरा हमारा भगवान वहीं बैठना चाहिए। तो उसके लिए हम वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि हाँ चलो हम अब आपको ऑपरेशन करेंगे तो आप थोड़ा हमारा साथ दीजिएगा। जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करने से पहले गाड़ी को नमन करते हैं। यस, नमन करते हैं, थोड़ा फॉरवर्ड गियर करते हैं, थोड़ा आगे लेके फिर रिवर्स करते हैं। ये राजस्थानी ब्लड है सर। यस और ये तभी तो आ रहा है। एग्जैक्टली सर, रोबोटिक नी सर्जरी में अक्सर डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि ऑपरेशन हो गया आपका, बस अगले दिन चला देंगे, आप तो आओ तो सही। तो मतलब अगले दिन चल जाता है, दौड़ जाता है इंसान? हाँ, मतलब एक्चुअली इसमें बहुत सारा सच भी है, बहुत सारा ओके बात है। जो आदमी एथलीट है, आप समझो कि जो आदमी पहले से एक्सरसाइज करता है, राजस्थान में काफ़ी लोग इतने अभी भी अच्छे क्यों हैं, वो चलते हैं जी। वो कम से कम दिन के 5 किलोमीटर तो यूं ही चल लेते हैं। और उनको पूछो कि अरे की बात हो गई उसमें, तो अभी इतना तो चल ही लेंगे, उसमें क्या है। अब ये जो बात है ना, ये हमारे यहाँ पे नहीं है। यहाँ क्या है कि दूध की थैली भी लेने जाना है तो या तो आप एप्लीकेशन से मंगा लो जी, या आप एक्टिवा पे चले जाओगे। ये आदमी कितना पावरफुल है बाय माइंड बाय बॉडी, उसके ऊपर वो सेकंड डे का उसका आधार है। अगर वो पहले से अच्छा खासा मसल उसका पावर है तो सेकंड डे वो अच्छे से चलेगा। हो सके कि वो उसको घोड़ी की भी ज़रूरत ना पड़े और वो सीढ़ी भी चढ़ता है। बट अगर वो पहले से वीक है, हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं कि वो व्हीलचेयर में आएंगे और उनके रिलेटिव बोलेंगे कि सर इनको बस दौड़ाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। हम भगवान नहीं है, हम आपका घुटने का लेवल ठीक करेंगे जी। आपके मसल्स को जो सॉफ्ट टिश्यू बैलेंस करना है वो करेंगे जी। बस जी। उसके बाद आपको करना है, चलना है, कसरत करनी है। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, ये एक्चुअली लोग नहीं समझते हैं। उदयपुर में काफ़ी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हैं जी। मैं आपके लिए भी खास इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि राजस्थान में जितने भी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल हैं वो लोग समझा के थक जाते हैं कि आप एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज से जितना बेहतर हो सकता है पहले वो करो, उसके बाद ही ऑपरेशन का सोचो। लोग क्या करते हैं, 10 दिन करवाया कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो अहमदाबाद। अरे ऐसा नहीं होता। आप एक्सरसाइज करवाइए और एक ही डॉक्टर को पकड़ के रखिए, जो आपका फिजियोथेरेपिस्ट है उस पर ट्रस्ट करिए। वो एक्सरसाइज आपको इतनी बढ़िया करवाएगा कि आपका ऑपरेशन के बाद तुरंत चलने भी लगोगे। ऑपरेशन के बाद भी फिजियोथेरेपी वही डॉक्टर से करवानी है। इट शुड बी लाइक मैरिज। आपने एक से शादी कर ली, बस हो गया, फिर वो लाइफ टाइम आपका वही करता रहता है। तो ये एक ट्रस्ट की बात हर जगह आ जाएगी। जैसे आपने बोला दूसरे दिन चलेंगे, दौड़ेंगे, चढ़ेंगे, 100% आप सब कुछ कर पाएंगे, मगर वो आपके पावर पे, आपके पावर पे। यस यस एब्सोल्युटली। तो इसीलिए कि जिंदगी में हर रोज दौड़ना भागना भी कितना जरूरी, कल को घुटने खराब हो तो स्ट्रेंथ भी तो होनी चाहिए बॉडी में। 100%। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई बोलता है अगले दिन आप चल जाओगे, तो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की तासीर कैसी है। अगर अच्छी है तो बढ़िया करोगे, अगर नहीं है तो फिर थोड़ा स्लो चलेगा। एक अक्सर लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट में ये सोचते हैं कि भगवान के दिए हुए घुटने हैं, एक बार निकल गए तो फिर वैसी बात नहीं रहती। ऐसा होता है? जी, ऐसा 50% है सर। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका मेंटल स्टेटस इतना ख़राब हो जाता है कि सब अब तो मेरे घुटने खलास हो गए, अब मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा। ठीक है। बट जब उनकी सर्जरी करते हैं और जब उनकी सर्जरी को ऑलमोस्ट 6 महीना हो जाता है और उसके बाद उन्होंने यहाँ जहाँ मंदिर मस्जिद में जहाँ पे भी मन्नत मांगी होती है वहाँ जाके पहला फ़ोन सर हमें करते हैं। और वो इतना अच्छे से करते हैं कि साहब आपका भला हो। और वो जो खुशी है ना वो बहुत बड़ी है सर। मैं सही में बताऊँ ना, हमने जो दुआएं कलेक्ट करी है ना उसमें ही सबसे बड़ा मज़ा है। पैसा तो हर कोई कमाता है सर,
बट जो ये ह्यूमैनिटी के थ्रू कमाने की मज़ा है ना, वो सबसे बड़ी, क्योंकि वो लोग जो हार गया है उसको आप जिता रहे हो। जी जी। वो बहुत बड़ी बात है। Very तो true. वो बहुत लोग बोलते भी है कि जो सगी माँ है वो सगी माँ है और पारकी माँ है। True. बट हमारा इंटेलिजेंस अभी इतना बढ़ गया है सर्जरीज में, हमारे पास इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, रोबोट्स आ गए, सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू मैच दैट थिंग। हाँ, भगवान ने दिए उसको मैच नहीं कर पाएंगे, मगर एटलीस्ट आप जो रोज बरोज का काम करना चाहते हो वो इजीली कर पाओ। ट्रू। सर, जॉइंट रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट में जो नॉर्मल सर्जरी होती है जी, उसमें अब रोबोटिक सर्जरीज का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है, हाँ, ये कितना बेटर हो गया है? बहुत ज़्यादा सर। उसमें एक्यूरेसी इतनी अच्छी बढ़ गई है। एक्चुअली नी जॉइंट रिप्लेसमेंट में तो काफ़ी टाइम समय से था ही। हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट पिछले 6 महीने से जो एक्सीलेंस आ गया है रोबोटिक्स में, कि हिप जॉइंट में क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो जो बॉल और सॉकेट है उसके अंदर जो उसका जो एंगल है ना वो परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपने एंगल बिगाड़ दिया तो वो घुटना डिसलोकेट भी हो सकता है। कोई कोई बोलते हैं कि सर ऑपरेशन के बाद मेरा थापा डिसलोकेट हो गया, तो वो डिसलोकेट होने के चांसेस भी बहुत कम हो गए। और अभी जॉइंट रिप्लेसमेंट में क्या है कि पहले पीछे से ही सर्जरी होती थी, अब आगे से भी छोटे से चीरे में भी सर्जरी होती है, जिसको डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच बोलते हैं। तो उसके माध्यम से भी रोबोटिक हो रहा है। तो अब क्या है ना, हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है कि भाई जो बेस्ट है उसमें भी बेस्ट है, उसमें रोबोटिक एक्सीलेंस, मतलब हमने हमारा पूरा ट्राई कर लिया। तो हमने कहीं कोई कसर छोड़ी नहीं है। तो ये 100% है कि रोबोटिक आने के बाद एक्सीलेंस बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। सर, मतलब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि नी रिप्लेसमेंट और जॉइंट रिप्लेसमेंट टफ क्या है? सर दोनों सेम है। अच्छा। हाँ, और मैं बोलूँ कि दोनों टफ नहीं है। ओके। बट एक चीज़ है, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड केस होता है उतना सर्जन को डेडिकेशन में काम करने का मज़ा आता है। ओके। क्योंकि हमारे लिए कैसा होता है ना, जैसे आपको मैं बोलूँ कि सर आप रोज़ सुबह उठते हैं, रोज़ नहाते हैं, तो आप बोलोगे हाँ भाई वो तो नॉर्मल ही है ना। तो हमारा क्या है, रोज़ हम सर्जरी करते हैं, तो हमारे लिए वो नॉर्मल है। हमारे लिए वो ब्लड देखना, मसल्स को कट करना, ये सब नॉर्मल है। मगर कहीं चैलेंज है, वो मज़ा आता है। वो थोड़ा हमारे ब्लड का भी चैलेंज में मज़ा ही आता है। तो वो पहले से है कि भाई हाँ, चैलेंजेस केस हैं तो हम करेंगे, और उसमें जब रिजल्ट आता है तब नींद अच्छी आती है। तो चैलेंजेस जब आते हैं और डिफिकल्ट जब केसेस आते हैं, ऐसे केसेस में बहुत। डू यू रिमेंबर एनी वन ऑफ, मतलब 15,000 में से कोई एक का नाम लेना बड़ा मुश्किल है? एक केस था, मैं आपको सही बताऊं कि उसका 45 इयर्स के पहले सर्जरी हुआ था सिविल हॉस्पिटल में। तब टाइम के जो इम्प्लांट डलते थे हिप जॉइंट में, अब वो इम्प्लांट 45 साल से अंदर है, आप समझ लो उसके ऊपर हड्डी बन गई है। अब उसके अंदर 4 स्क्रू, वो निकालते निकालते मुझे 5.5 घंटे लगे थे। सो जब वो एनेस्थेशिया जो दिया हुआ था ना वो कमर के नीचे का था, तो पेशेंट जग रहा था। तो दर्दी ने मुझे ऐसा बोला, साहब एक काम करो, थोड़ा नाश्ता भी कर लो, क्योंकि 5.5 घंटे हो गए हैं, तो आप थोड़ा नाश्ता कर लो। चलो ठीक है, आप मेरे साथ हो ना? यस सर। तो मैं अभी जॉइंट रिप्लेसमेंट तो बाकी है, अभी तो खाली पुरानी चीज़ निकली है और अभी नहीं करेंगे। सो उसके बाद 3.5 घंटे लगे नहीं करने में, तो ऑलमोस्ट पूरा दिन निकल गया था। बट उसके बाद भी जब मैं बाहर गया तो उनके रिलेटिव 1% भी ऐसा नहीं कि सर इतना टाइम क्यों लगा। उनको मैंने पहले से एक्सप्लेन किया था कि ये बहुत डिफ़िकल्ट केस है, और मैंने पालमपुर में किया था। एक्चुअली कैसा होता है ना कि आप पेरीफेरी में केस करते हो ना, तो आपके पास सब युद्ध का सामान रेडी होना चाहिए। आपकी सब तैयारी होनी चाहिए कि भाई ये फेल हुआ तो ये है, ये फेल हुआ तो ये है, बैकअप का भी बैकअप चाहिए। तो हमने सब बैकअप रखा हुआ था। तो बट गुड पार्ट इज वो आज की तारीख में ट्रैक्टर चलाते हैं, और अभी उनका घुटने का ऑपरेशन है, उसको ऑलमोस्ट हमारा 10 साल हो गया। वो ही इज़ हैप्पीली कि भाई डॉक्टर साहब मुझे कहीं पे भी अभी कोई तकलीफ नहीं है, और मुझे हर दिन वही चीज़ याद आती है कि मैंने आपको नाश्ते के लिए पूछा था। तो ये बहुत सारे सर चैलेंज रहते हैं कभी कभी। बट एक चीज़ है कि जहाँ जहाँ हम फंसते हैं ना, कहीं से भी वो दिमाग में ऊपर वाला मैसेज आ जाता है कि अच्छा अब ये करो। सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना ऑपरेशन में, एग्रेसिव नहीं होने का, स्टे काम। हमारे डॉक्टर्स में आप मैक्सिमम देखोगे ना, सब डॉक्टर्स बहुत काम होते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स एकदम आराम से, क्योंकि उनका नेचर वो ज़रूरी है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जब आ जाती है तब काम नहीं होंगे आप, तो आपका बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगा। तो यू शुड बी वेरी काम। अगर कुछ भी अंदर ब्लीडिंग भी हो रहा है तो वी आर ओके, हो जाएगा, हम कर लेते हैं और कर भी लेते हैं, तो अच्छे से हो जाता है।
तो ये नेचर इस पैशन में या इस प्रोफेशन में आने के बाद हो जाता है या पहले से कोई आने के बाद की ट्रेनिंग है सर ये। ट्रेनिंग है ये? हाँ, ये आपका जो आप किसके अंडर में ट्रेंड हुए हो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोलते हैं ना आप कौन से स्कूल से पढ़े हो, जी सेम कौन से बॉस के अंडर ट्रेन हुए हो। सो मेरे जो बॉस थे वो बॉम्बे में है, डॉक्टर संजय दर। सो उनको देख के हम यही बोलते थे कि सर हमको आपके जैसा बनना है, क्योंकि उनको हमने कभी गुस्सा देखा ही नहीं है। और सबसे बढ़िया बात कि अगर कोई ऑपरेशन चालू है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो ही इज़ ऑलवेज काम। उनको देख के और सब बाहर निकलते तो हम बोलते थे सर आपको मतलब हमें ऐसा सोचा कि सर ये नहीं मिल रहा वो नहीं, आप कैसे करोगे, तो भी आप हो जाएगा। तो ये सर हमने आपसे सीखा है, बाकी ये हमें कहीं और सीखना नहीं मिलता। वंडरफुल। तो आप कहाँ से ट्रेन होते हो, इसलिए माय फादर इज़ ऑलवेज कि बोलते हैं कि अच्छा हुआ तुमने बॉम्बे से पढ़ाई करी, क्योंकि बॉम्बे में जो आपको ट्रेनिंग मिली है वो अब यहाँ के लोगों को काम आएगी। एग्जैक्टली ऐसा है सर। जैसे हमारे फील्ड में ऐसा होता है, हम लोग अक्सर ऐसे नॉर्मल लाइफ में करते हैं कि भाई अगर मुझे कुछ लिखना है तो मैं एक म्यूजिक लगा लूंगा, सुनते सुनते उसको लिखूंगा। जी। आप लोग इतनी डिफिकल्ट सर्जरीज करते हैं, हाँ। तो आप लोग ऐसा कभी कुछ फॉलो करते हैं कि यार सर्जरी 3 घंटे चलने वाली है, 2 घंटे चलने वाली, रिलैक्स करने के लिए कुछ म्यूजिक चला लिया है? यस कभी काफ़ी सारे सर्जन्स को हमने ट्रेनिंग के टाइम देखा है कि वो या तो मंत्र कुछ चालू रहता है, या गायत्री मंत्र है, या हनुमान चालीसा है, किसी को पुराने सॉन्ग मुकेश के वो सब के, तो वो बहुत सारे का रहता है। पेशेंट भी रिलैक्स रहता है और पेशेंट बहुत रिलैक्स रहता है। और मेन चीज़ अब हमने धीरे धीरे क्या शुरू किया है कि पेशेंट को हम हेडफोन दे देते हैं, उनके कान में वो ईयरफोन बड डाल के उनको बोलते हैं आपको कौन सा गाना सुनना है, तो आप हमारा वाला मत सुनो क्योंकि आपका बीपी बढ़ेगा तो यहाँ ब्लीडिंग होगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आप अपना करो हम अपना करेंगे क्योंकि वो सुनते हैं उसका इफेक्ट बहुत पड़ता है सर। ऐसा है सर। जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो लोग सर्जरीज को थोड़ा डिले करते रहते हैं। जी क्यों? जी रीज़न ये है कि वो लोग सोचते हैं कि यार जॉइंट रिप्लेस करवा लिए, अभी 10-15 साल का मैटर है, उसके बाद में वापस रिप्लेस करवाने पड़ेंगे। जी तो क्या है इसकी सच्चाई? नहीं, एक्चुअली कैसा है ना, वो अभी तो फिर भी लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए इस बारे में। बाकी पहले ऐसा बहुत था सर कि जैसे थोड़े साल चलने वाले हैं ये वो, बट अभी मटेरियल जो आ गया है जॉइंट का, अभी कैसे जैसे हम जॉइंट में घुटने में जो जॉइंट यूज़ करते हैं वो कोबाल्ट, क्रोमियम का, गोल्ड का, बहुत सारे मटेरियल्स आ गए सर। और ये सब मटेरियल के अंदर हम लोग, आपको सही बताऊँ ना, तो इतना अच्छा मटेरियल आ गया कि पेशेंट्स को 10, 15, 20, 25 साल तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है। ओके। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि अगर आपने ज़्यादा कहीं बोलते हैं कि बहुत ओवर स्ट्रेच ले लिया, ओवर एक्सरसाइज कर ली, या कोई वजन उठा लिया जिससे पैर पे वजन आ गया, मोच आ गई पाँव में, या गिर गए, ये सब चीज़ों की वजह से जॉइंट रिप्लेसमेंट फेल हो सकता है। बाकी नॉर्मली जब तक आपका बोन सही है ना सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ऐसा है। तो सर ये जो इम्प्रोवाइज्ड जो सारी चीज़ें आ गई हैं जी जॉइंट रिप्लेसमेंट में भी, हिप रिप्लेसमेंट में, तो इनकी एज 25 से 30 साल? एक्चुअली इनकी एज की प्रॉब्लम नहीं है, अपनी प्रॉब्लम है, अपना बोन का कंडीशन। आप समझ लो कि हम जॉइंट रिप्लेसमेंट क्यों करवाने गए हैं, क्योंकि अपना जॉइंट वीक है, मतलब कि ओवरऑल बॉडी वीक है। लोग क्या करते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट करवा लिया, उसके बाद उनके वापस रूटीन में लग जाते हैं, ये नहीं सोचते कि ये क्यों हुआ था और इसके पीछे का कारण क्या था। अच्छा मुझे घी खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं, बस वापस रूटीन में लग जाएंगे। वापस जो अल्कोहल ले रहे थे वो अल्कोहल लेने लग जाएंगे, जो स्मोकिंग कर रहे थे वो स्मोकिंग करने लग जाएंगे। फिर बाद में 10 साल में आएंगे कि साहब आपने तो हमें बोला था कि गारंटी दी थी 25 साल तक कुछ नहीं होगा, ये तो हो गया। तो फिर हम भी बोलते हैं अच्छा आप स्मोक करके अभी जस्ट आए हैं बाहर से, तो हाँ सर वो तो है, वो तो सर करना पड़ेगा ना, वो उसके बिना तो हमारा दिमाग नहीं चलता, तो हमारा भी नहीं चलेगा फिर अभी तो ये चीज़ है सर। और ये सही में बताऊँ ना, यही चीज़ है जहाँ हम प्रॉब्लम हो रहा है। फिर आप डॉक्टर को भी डाल देते हो। यस, डॉक्टर नहीं गड़बड़ किया होंगे, उन्होंने जो डाला होगा वो सही नहीं होगा। हाँ, उन्होंने कहीं कुछ और करा होगा, या इन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया होगा, ये क्या हुआ। अरे भैया हम हमारा नाम क्यों बिगाड़ेंगे ऑब्वियसली हमें भी तो लंबा चलना है। और आपको सही बताऊं सर, जितने भी हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें जब हम सब डॉक्टर्स इकट्ठे होते हैं ना, तो जितने भी बड़े डॉक्टर्स होते हैं ना, वो क्या चीज़ें दिखाते हैं, उनकी गलतियां, अगर कभी उनकी स्टडी में गलतियां होती है ना, तो वो दिखाते हैं कि मैं जब पढ़ता था ना तब ऐसा मैंने केस देखा था, आप ये गलती आपके करियर में मत करना, आप समझो। तो जो जितना बड़ा डॉक्टर होता है ना, वो अपनी गलतियां एक्सेप्ट करता है। तो अगर
कोई डॉक्टर से कोई गलती भी होती है ना, तो वो आगे आके बोलेगा कि मैं आपके ऑपरेशन में कर रहा था, मगर आपके ऑपरेशन में ये मशीन नहीं चला तो मैंने ये सर्जरी ऐसे करी थी। तब तक तो वो डॉक्टर खुद का काम बिगाड़ेगा ही नहीं, और वो बिगाड़ेगा तो उसका ही नाम खराब होगा। तो जानबूझ के कोई डॉक्टर मतलब सोचता भी नहीं ऐसा। ऐसा है सर। एज ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है या क्वालिटी ऑफ लाइफ? सर एक्चुअली क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा मैटर करती है। मतलब हमारे पास काफ़ी लोग, मैं आपको सही बताऊँ ना, मैक्सिमम आजकल लोग आ रहे हैं वो इतने स्ट्रेस्ड हैं, उनको पता नहीं क्या चल रहा है। और मैं छोटा, जब भी मेरे पास कोविड में थोड़ा टाइम था, मैंने नाड़ी वेद पढ़ाई करी हुई है। सो वात पित्त और कफ, ये 3 चीज़ें होती हैं। ऑर्डर है सर। ये 3 चीज़ों में कुछ भी इम्बैलेंस हुआ तो आप गए। अब ये चीज़ों हर चीज़ में अभी इम्बैलेंस ही है, क्योंकि हर किसी को क्या है, ये काम है, वो काम है, ये निपटाना है, वो निपटाना है। शांति से बैठे तो भी बैठे नहीं है। तो वो जो ब्रेन का वो कंटिन्यूस थॉट चालू है ना, वो थॉट की वजह से दे आर ऑलवेज इन स्ट्रेस। आप उनको कभी भी रात को भी उठाओगे ना तो ऐसे उठेंगे जैसे कुछ कुछ गिरने वाला है बिल्डिंग, और ये और वो, चिंता चिंता, फुल चिंता। वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है कि आपको कभी भी मिलो, यू शुड बी हैप्पी। एक्चुअली आपको ऐसा अच्छा आपके घर पे ये आपका लोन नहीं भरा इस बार, कहीं में ठीक है हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका ये प्रॉब्लम, अच्छा ठीक है हो जाएगा। इट शुड बी कूल। ये नहीं है अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अरे सर हमारा तो ये हो गया, अब क्या ही होगा ना, अब तो इनके तो अभी हमने ये लिया था, अभी हमने ये नया शुरू किया था, अभी ये धंधा शुरू किया, ये कब करेंगे। अरे भाई वो आपने शुरू किया है, वो आपने सोच के किया होगा। अभी घुटना खराब हुआ है तो घुटना तो पहले करो। पहले ये लाइफ सुधरेगी तभी तो वो लाइफ सुधरेगी। चल पाओगे तो फिर सोच पाओगे। यस, तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर करती है। ऐसा सर 40 से 45 एज में सीवियर पेन हो तो सर्जरी अवॉइड करनी चाहिए उस समय या कंसिडर करनी चाहिए? सर उसमें 3 स्टेज हैं। अगर घुटने की गादी की प्रॉब्लम है और वो माइनर है तो आप सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी का कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि घुटने की गादी फटती है तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 तक हम लोग चलाते हैं, उसके ऊपर के ग्रेड्स में हम लोग रिपेयर करते हैं, जो दूरबीन से हम करते हैं। अगर घुटना के प्रॉब्लम के अंदर घुटना घिसना शुरू हुआ है तो उसका भी कार्टिलेज रिपेयर ट्रीटमेंट आ गया, कार्टिग्रू करके बोलते हैं, जिसमें आपके घुटने से ही हम एक चीज़ें निकालते हैं, एक लिक्विड बनाते हैं और उसको फिट करते हैं, तो वापस से नया कार्टिलेज बन जाता है। तो आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट 10-15 साल के बाद शायद लग सके। बट अगर कंप्लीटली घसारा हो चुका है, वो कितना भी एज हो सर, अगर मैं आपको सही बताऊं, वो 25 साल का आदमी क्यों ना हो, अगर उसका घुटना घिस गया है तो पहले उसका ये पता करो कि क्यों घिसा है। अगर उसको कोई और इटियोलॉजी है, उसको पहले कभी टीबी हुआ था या उसको डायबिटीज़ है बहुत गंदा, कुछ भी प्रॉब्लम, उसके लिए सर्जरी 100% ज़रूरी है। देयर इज़ नो एज बार कि 96 ईयर ओल्ड है तो नहीं करेंगे या 25 ईयर ओल्ड है तो नहीं करेंगे। नहीं, 25 साल में भी वो सर्जरी ज़रूरी है, क्योंकि क्वालिटी लाइफ मैटर है। 25 साल में अगर आदमी सर्जरी कराता है तो अगर 50 तक चलेगी तो 50 तक पहुंचेगा तब वो दोबारा सर्जरी के लिए प्रिपेयर्ड होगा। अगर वो 50 तक रुकेगा तो पता नहीं है वो चलेगा कि नहीं बाद में, ऐसा है। तो वो रिकवरी टाइम चेंज हो जाता है बाद में, तो करना तो 100% जरूरी है। सर आप जैसे नी रिप्लेसमेंट पे हम लोग बात कर रहे हैं तो आजकल तो बहुत ज़्यादा, मतलब अब तो एज वाला कोई मैटर नहीं है कि 60 साल के व्यक्ति को ही कराना पड़ेगा, अब तो यंग में भी हो रहा है, हिप रिप्लेसमेंट हो रहे हैं। सर मैं समझना चाहता हूँ कि अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है या किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए जिससे आपको लाइफ में नी रिप्लेसमेंट ही रिप्लेसमेंट से गुजरना ही नहीं पड़े? जी सबसे बेटर इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी नींद कितनी है फर्स्ट। अच्छा, हाँ, आपका स्लीप पैटर्न कितना अच्छा है। 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। जो लोग 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं वो फर्स्ट केस ऑफ हमारे सर्जरीज के लिस्ट में होते हैं। सो 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। मिनिमम 3 to 4 लीटर वाटर, पानी से नींद पे ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, नींद तो लेनी है सर, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी जो स्ट्रेस लोग लेते हैं फालतू का बहुत ज़्यादा, वो कम करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों के अंदर अभी इतनी स्ट्रेस लेवल बढ़ी हुई है कि किसी को ना योगा करना है, योगा में भी जाएंगे तो ध्यान बाजू वाले के ऊपर रहेगा कि उसका इतना अच्छा बॉडी है, मेरा कब होगा। आप अपने से कंपटीशन लगाओ, आप किसी और के कंपटीशन में मत जाओ। जिस दिन आप वो कंपटीशन से बाहर आ गए ना, उस दिन आपके लाइफ में कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। हम लोग मतलब हमारे इसमें हम लोग डॉक्टर्स जब बात करते तब वही बोलते हैं कि भाई तू
एक्सीलेंस है वो तेरे फील्ड में है और तू बेस्ट है, तू मेरे से भी बड़ा डॉक्टर बन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मेरे में खुश हूँ, तू तेरे में खुश रहे। हम जब मिल रहे हैं तब एज अ फ्रेंड ही मिलो आप, और दैट इज़ द बेस्ट पार्ट कि आपका कहीं ईगो नहीं आना चाहिए। ईगो और ये सब चीज़ें ना जो स्ट्रेस बनाती है ना, आपका स्ट्रेस से पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है, दैट इज़ कॉजिंग फर्स्ट आर्थराइटिस। हिप जॉइंट, नी जॉइंट का प्रॉब्लम शुरू होने का अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो स्ट्रेस आएगा ही आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि सर दिमाग का सोचने से मेरे घुटने को क्या लेना देना, मगर बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो खाना टाइम पे खाना, पानी पीना, नींद अच्छी लेना, ये 3-4 फैक्टर ही मेन है। दूसरा आप कितना भी बोलोगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर जो रेगुलर नहीं वॉक करते हैं, फिर भी दे आर हेल्दी, मेंटली दे आर वेरी फिट। आपकी फैमिली में एक आदमी तो ऐसा होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, कुछ भी हो जाए ही इज ऑलवेज हैप्पी, उनको कुछ वैसे भी नहीं होगा। तो ये कारण है सर, यूनिक इंसाइट है सर कि मतलब अगर आप मेंटली फ्री हो, मस्त हो, तो आपके घुटने भी सही रहेंगे 100% और आपके रहेंगे, हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। और हमने काफ़ी सारे केसेस में ऐसा देखा है कि हमारे पास आते थे, जैसे कोविड के बाद काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ी तो काफ़ी पेशेंट्स आए भी। अब उनके ग्रेड 1 में बहुत माइनर तकलीफ है, बट उनके दिमाग में ठूस दिया है कि भाई ये हो गया तो अभी ऑपरेशन ही होगा। तो हम जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं वैसे ही बोल दिया कि डॉक्टर साहब ने बोला है कि आपको ये सोचना नहीं है कि आपका ऑपरेशन आएगा। आज की तारीख में उसको 2 साल हो गए, अभी तक सर्जरी हुई नहीं है, दे आर वेरी हैप्पीली। तो पेशेंट्स को भी आप ऐसे ट्रीट करो, ऑपरेशन की सही में ज़रूरत है तभी उसकी सलाह दो, तब तक उसको ऐसे, और उनको डराना छोड़ दो, और सबसे पहले उसको एजुकेट करो कि एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर आपकी प्रॉब्लम जैसे हिप जॉइंट की प्रॉब्लम्स मैक्सिमम अल्कोहल ड्रिंक से भी होती है, स्मोकिंग से भी होती है, तो उनको आप ऐसे बोलो कि आपको क्या अच्छा लगता है और कोई हॉबी है आपकी, उस पर फोकस करिए। अगर आपको बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है उस पर फोकस शिफ्ट। आप ये मत करो कि आप वापस से डिप्रेशन में जाओ, वापस से ड्रिंक करो, क्योंकि ये सब चीज़ें बढ़ने, ये सब आप करने के बाद भी ऑपरेशन कराओगे तो फेल ही होना है। तो वो मतलब ही नहीं है। ऐसा है, पहले अपने आप की वो चीज़ें बाहर निकालनी पड़ेगी 100% टू गेट बेटर। जी सर मैं जानना चाहता हूँ कि ऑपरेशन के बाद में आपने खूब सारी सर्जरी आप करते हैं जी, तो ऑपरेशन के बाद में कोई ऐसा इंसान मिलता है आपको या मिला जिसकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है, जी घुटने रिप्लेस करवा दिए, नए घुटने, भाई अब तो मैं ओलंपिक खेलूंगा? हाँ, काफ़ी सारे सर, काफ़ी। और बहुत सारे इतने एक्स्ट्रा वो होते हैं कि भाई वो इतनी सारी एक्सरसाइज करने लग जाते हैं और हमें वीडियो भेजते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई थोड़ा स्लो ऐसा ना हो जाए कि घुटना बाहर आ जाए आपका, क्योंकि काफ़ी सारे बहुत ज़ोर से एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे लोग का एक्सपेक्टेशन इतना हाई होता है कि भाई मैं वापस से जंप लगाने लग जाऊं, बट वो पॉसिबल नहीं है। जो आपके घुटने पहले थे वो ओरिजिनल थे, अब हमने जो डाले हैं वो आपको रूटीन लाइफ करने के लिए, बेहतर करने के लिए है कि आप रोज़ आप नीचे बैठ के पूजा कर पाओ, आलती पालती मार के नीचे कहीं, क्योंकि अपने यहाँ पे राजस्थान, गुजरात, कहीं पे भी जाओ ना, किसी के वहाँ शादी है या कोई मरण है, आप कहीं पे भी जाओगे आपको नीचे बैठना पड़ेगा। और वो जब नीचे आदमी नहीं बैठता है ना तो उसको बहुत बुरा लगता है कि ये दूसरे तो सब बैठ रहे हैं, मुझे ही प्रॉब्लम है, मुझे कुर्सी लेनी पड़ती है, तो मेरे वो अहंकार हो जाता है कि मैं मुझे नीचे बैठना है। तो वो उसके लिए ही ये सर्जरी का ज़्यादा फेमस होने का कारण अपने यहाँ यही है कि आलती पालती मार के नीचे बैठ पाओगे ना, चौकड़ी मार के, तो हो गया, आई एम हैप्पी। पर नहीं कर सकते, करो वेरी इजीली, अब तो नई टेक्नोलॉजी में तो बढ़िया है। दूसरा क्या है ना, लोग, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अभी ये जैसे हम बात कर रहे हैं, कोई सुनेगा तो ही बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं होता है, नहीं होगा ना भाई, आप पहले से ही नहीं बैठते थे तो बाद में थोड़ी बैठ पाओगे, आपकी आदत में ही नहीं था, आदत में होना चाहिए। हाँ, हमारा कल्चर, मतलब रिप्लेसमेंट आपको नहीं रोकेगा। यस, हमारा कल्चर हमने क्या कर दिया ना, डाइनिंग टेबल पे ला दिया, खाना नीचे बैठ के ही खाना चाहिए सर, सबसे बड़ी गलती हमने शुरू करी। इंडियन टॉयलेट हमने ही छोड़ा है। इंडियन टॉयलेट बंद हुआ नहीं कि घुटने की प्रॉब्लम शुरू। आपका सवाल कहीं पे भी जाओगे घुटनों पे ज़्यादा रहेगा, क्यों? इंडियन टॉयलेट ही बंद हो गया सर। इसका रोल है, 100% रोल है सर। इंडियन टॉयलेट का रोल है आपके घुटने से, आपके घुटने खराब नहीं होंगे, या हिप रिप्लेसमेंट। अगर आप नी रिप्लेसमेंट नहीं चाहते हो तो इंडियन टॉयलेट यूज़ करो। मैं आपको पूरा सिंपल लॉजिक बताता हूँ। इंडियन टॉयलेट में आप जब सिटिंग करते हैं तो आपका पूरा प्रेशर दोनों पैर का एब्डोमेन पे जाता है, पेट पे जाता है, वो प्रेशर से ही आपका टॉयलेट निकलता है, वो पार्ट हो गया। अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो इनडाइजेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा,
अब वो कॉन्स्टिपेशन हुआ तो आप जो भी खाना खा रहे हैं वो जो आंतियों में से आपके बॉडी में कैल्शियम विटामिन जाना चाहिए वो मिलेगा ही नहीं। तो अगर वहाँ से ही नहीं बनेगा तो जाएगा कैसे? वहाँ से ही प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बीमारियाँ तो पेट की है। पेट में इंडाइजेशन हो गया मतलब आदमी खत्म, उसका दिमाग भी खत्म, क्योंकि ये दूसरा दिमाग है, हम ऐसा बोलते हैं। ये फर्स्ट ब्रेन, ये सेकंड ब्रेन, यहाँ बिगड़ा तो खत्म। इसलिए इंडियन टॉयलेट मैं हर किसी को बोलता हूँ कि पता नहीं, काफ़ी सारे डॉक्टर थोड़ा भी घुटना दुखता है तो बोल देते हैं कि भाई आपको टॉयलेट में नहीं बैठना है, नीचे नहीं। अरे क्यों नहीं बैठना है? आप नीचे बैठना बंद कर दोगे तो वो और स्टिफनेस हो जाएगी। वो क्यों नहीं करते पता नहीं। हाँ, अगर आपके अंदर घुटने खराब हो चुके हैं फिर नहीं बैठना चाहिए, फिर हम अवॉइड करें। क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि आपको फ्रैक्चर और आप हाथ यूं घुमाइए। आपको फ्रैक्चर है तो आपको प्लास्टर रखना पड़ेगा। सेम वे अगर आपके घुटने घस गए हैं तो आपको फिर इंडियन टॉयलेट नहीं यूज़ करना। बट अगर नहीं खराब करना है तो 100% इंडियन टॉयलेट यूज़ करना है और नीचे बैठ के ही खाना खाइए। इतना टाइम का अगर खाना होगा आराम से बैठ के, और आप देखना नीचे बैठ के आप आराम से ही खाना खाओगे, क्योंकि धरती है ना, धरती पकड़ के रखती है और वो स्लो घूमती है, वो आपका ब्रेन शांत करती है। बट जब आप हाई ऊपर बैठ के खाते हो तो आप हवा में जलते हो। ये बहुत सारी चीजें, जमीन से जुड़े रहना कितना जरूरी है ये खाना भी आपको बताता है। हाँ, बहुत 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 सारी चीजें। वंडरफुल। यस सर। सो दिस इज हाउ आरजे सूरी का पॉडकास्ट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट। हम ऐसे ऐसे पर्सनालिटी को जो हार्डकोर ट्रुथ जो आपको कभी नहीं सुना होगा वैसे ट्रुथ आपको सुनने को मिलता है। वेल सर, एक चीज मैं कम शब्दों में जानना चाहता हूँ कि पेशेंट्स ज़्यादा डेंजरस होते हैं या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी? अभी आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी थोड़ा ज़्यादा, और मतलब एक्चुअली कैसा हो गया है कि अच्छा भी है, वो भी नहीं है कि उनको नॉलेज नहीं होना चाहिए, बट नॉलेज कहाँ तक के लेवल का है उनको हाफ चीज़ें नहीं पता होती है कि भाई घुटने का ऑपरेशन है तो एवरी टाइम सेफ नहीं भी होता है, बहुत सारे कारणों में नहीं करते हैं, बहुत सारी चमड़ी की एलर्जी में कोई टेस्ट करते हैं उसके बाद करते हैं। तो ये सब नॉलेज आधा अधूरा आ गया। और अगर वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हमारे ओपीडी में आके बैठ गए तो हमें ऐसे ऐसे सवाल करते भी हैं जो हमें लगे कि भाई मैं पहले से ज़ीरो से स्टार्ट करूं, पहले वो समझ लो उसके बाद हम आपके तक आएंगे, क्योंकि आप सीधा फुल टॉस डाल रहे हो। वो मतलब नहीं है, पहले आप नॉर्मल खेलो उसके बाद फुल टॉस खेलो। तो वो चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अच्छी भी है बट आई थिंक बुरी ज़्यादा है। ऐसा है, आधा ज्ञान हमेशा खराब ही होता है। यस सर, जानना चाहता हूँ कि लोग ऐसा सोचते हैं कि दोनों घुटने अगर रिप्लेस कराने की बात हो गई है जी तो दोनों में एक साथ नहीं कराऊं, एक पहले कराऊं एक बाद में कराऊं जी, या दोनों सही कराएं, दोनों साथ कराने ठीक है? क्या है मतलब, ये क्या कंफ्यूजन है? सर एक्चुअली सबसे पहले वापस से वहीं आ जाएंगे कि कहाँ से आपकी ट्रेनिंग हुई है। बहुत सारे डॉक्टर्स जहाँ से ट्रेन होते हैं वो नॉलेज के हिसाब से चलते हैं। बट नॉर्मली जो हमने देखा है कि भाई दोनों पैर का साथ में कराने से दोनों की रिकवरी साथ में आती है। क्योंकि आप समझो कि ये कैसा है कि आपको हम बोल रहे हैं कि आपका गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला है आज शाम को, तो आपका दिमाग कैसा होगा कि अरे यार मेरा शाम को एक्सीडेंट हो। सेम चीज़ है, आप पेशेंट का सोचो कि मेरा ऑपरेशन है कल 12 बजे, क्या होगा मेरे साथ। एक बार तो प्रेशर ले चुका है, वापस से दूसरे पैर के लिए कितना प्रेशर, वो प्रेशर भी हार्ट पे मैटर करता है। सो अगर पेशेंट की हार्ट की कंडीशन अच्छी नहीं है या फिर उसका कोई और ऐसा बीमारी है जिसकी वजह से ऑपरेशन लंबे टाइम तक चलना मुश्किल है, तो वो 1 by 1 कराइए। बाकी दोनों साथ में ही कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जी सर, क्या ये मैं पूछ सकता हूँ कि किन पेशेंट्स में दोनों घुटने के रिप्लेसमेंट एक साथ कराने ठीक रहेंगे या किन के केस में 1 by 1 कराना ज़्यादा बेटर रहेगा? 1 by 1 कराने के लिए एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैंने जैसे बताया कि हार्ट की प्रॉब्लम है फर्स्ट, ठीक है, तो बिल्कुल आप 1 by 1 ही कराइए। क्योंकि जिसके स्टेंट डला है या जिसका हार्ट का पहले बीमारी कुछ भी हो चुका है, जिसका ब्लड पतला करने का जो ब्लड थिनर टैबलेट होती है खून पतला करने की वो चालू है, तो वो 1 by 1 कराइए। क्योंकि ये चीज़, ये ऑपरेशन इमरजेंसी नहीं है, ये आप 1 by 1 कराइए तो भी सेफली हो जाएगा उन लोग के लिए जो हार्ट की प्रॉब्लम वाले हैं। जैसे किडनी की कोई प्रॉब्लम है या जिनका डायबिटीज़ जो HbA1c हम कराते हैं वो 10 से ज़्यादा है, तो 1 by 1 कराइए। बाकी रूटीन एनी पेशेंट दोनों साथ में कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट, यस, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग सोचते हैं सर कि मेरे नी रिप्लेसमेंट का काम अगर हो गया, मेरे नी रिप्लेसमेंट अगर हो गए तो मेरे कमर दर्द में भी मुझे आराम मिलेगा।
यस यस सही बात, यस यस 100%। वो एक्चुअली वो वही लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा मतलब उन्होंने अपने बारे में सोचा है, क्योंकि घुटने का एंगल और कमर का एंगल दोनों मैच करना इम्पोर्टेंट है। जब आप घुटना बराबर से नहीं चलेंगे तो आप थोड़ा झुक के चलेंगे, उसकी वजह से कमर के मसल्स खिंचाव में आते हैं। इसलिए हम लोग ऑपरेशन के पहले भी लोगों को मतलब मेरी तो खास सलाह रहती है कि ऑपरेशन से पहले भी आपकी रिपोर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। जैसे हम लोग है ना एमआरआई करवाते हैं घुटने का, एमआरआई कराते हैं हिप जॉइंट का, एमआरआई कराते हैं स्पाइन का, सबका। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि ऑपरेशन के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन हो। और वो सारी जांचें आई थिंक 10-15 हज़ार की है, मगर वो बाद में पेशेंट को अगर बताएंगे कि अच्छा आपका घुटना तो सही हो गया मगर आपका कमर, तो वो आपको ही बोलेगा कि डॉक्टर साहब मैं तो नॉर्मल आदमी हूँ पर आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो पता होना चाहिए था। तो वो उसकी वजह से आप उसमें मत गिरो। अगर आप डॉक्टर हैं पूरा ट्रीटमेंट लिखिए, पेशेंट आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा ना तो वो सब रिपोर्ट्स करवाएगा, और मैं तो सब करवाता हूँ। हमें बाद में कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं होती, कॉम्प्लिकेशन होती है। मैं भी कोई भगवान नहीं, मेरे भी काफ़ी सारे पेशेंट्स में इन्फेक्शंस हुए हैं, फिर भी उनको इन्फेक्शन में हमने मदद करी, इन्फेक्शन बाहर भी निकाला है। मगर वो कब निकलते जब ट्रस्ट फैक्टर होता है। अगर इन्फेक्शन हो गया तो कोई दो चीन ने बोल दिया अरे डॉक्टर साहब ने यार केस बिगाड़ दिया। अरे भाई डॉक्टर जानबूझ के केस क्यों बिगाड़ेगा? वो तो अपनी स्टडी क्यों खराब करेगा? यस, तो वो चीज़ें हैं। मगर हाँ ये 100% है कि अगर आप अच्छे से सर्जरी दोनों का प्लान करते हैं, सब रिपोर्ट्स बैक में भी आराम मिलेगा आराम से। सर मेरे बैक में पेन हो रहा है और वो मेरे घुटने की वजह से, ये कैसे पता करें? हाँ, अगर घुटने के अंदर खाली दर्द है और खाली बैक में अलग से पेन है तो वो आपका दोनों पेन अलग है। ठीक है। अगर कमर का दर्द कमर के साथ साथ पाँव के अंदर भी आ रहा है और वो पीछे से जा रहा है, आगे से नहीं, पीछे की तरफ से और नीचे तक, ठीक है, तो वो कमर का दर्द है। उसमें भी कभी कभी घुटने में पेन बचता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे बैक पेन है कि ये पेन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और वो पेन ज़्यादातर पीछे की तरफ होगा, जबकि घुटने का दर्द है वो आगे की तरफ होगा, आगे और बीच की तरफ। और दूसरा कि पाँव सुन भी पड़ जाएंगे उसमें, कमर के दर्द में, जब घुटना अकेले है उसमें सुन नहीं पड़ते। तो ये दोनों मेन तफावत है। जैसे जो लोग ये देख रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि भाई मेरा घुटने का तकलीफ है कि कमर का, तो कमर का दर्द है तो वो कमर से पाँव में जाएगा और पाँव बेहोश भी होंगे, जबकि घुटने का दर्द वो घुटने तक ही रहेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। सर एक सवाल अगेन, इंडियन लाइफस्टाइल हमारी ऐसी है, हम पूजा करने के लिए नीचे बैठते हैं, अलगती पलगती मार के बैठते हैं। रोबोटिक नी सर्जरी रिप्लेसमेंट करवा लिया तो आप ये सारे काम एज इट इज कर पाओगे? जी, अगेन वापस वही चीज़ पे आ जाएंगे जो पहले कितना वो फॉलो करते थे। अगर वो जो आदमी सबसे पहले की उसको घसारा शुरू हुआ था 10 साल पहले और उसने सर्जरी आज करवा रहा है, तो वो इतने साल का जो गैप है वो तुरंत नहीं भर पाएगा। वो ऐसा नहीं होगा कि रोबोटिक सर्जरी हो गया तो आप दौड़ोगे, नहीं। अगर आपका घसारा आज हुआ है, आपने 6 महीने के अंदर सब ट्राई कर लिया, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर ली, 10-15 डॉक्टर को दिखा लिया, घुटने के इंजेक्शन ले लिए, आप जेल के इंजेक्शन ले लिए, आपने सब ट्रीटमेंट ट्राई कर ली 6 महीने में। उसके बाद आपने एक्सेप्ट कर लिया कि अब मेरा टाइम आ चुका है, अब मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट करवा देता हूँ तो जल्दी रिकवर हो जाऊँगा। उन लोग को बढ़िया रिजल्ट मिलता है। मतलब 2 लोग इतने आराम से नीचे बैठते हैं, उनका काम करते हैं, हर महीने में फ़ोन आता है डॉक्टर साहब वेरी हैप्पी। बट जो लोग 10 साल से खींचे हुए हैं, यूं चलते हुए आ रहे हैं, फिर बोलेंगे डॉक्टर साहब कब ठीक होंगे? अरे भाई टाइम लगेगा, उनकी कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी, रिकवरी में भी इशू होगा। मतलब आप समझ लो उनको 6 महीना तो नॉर्मल होने में लगता है। और वो 6 महीने तक तो ये किसी चीज़ बोलते सबको भाई मैं तो करा, आप नहीं कराना, आप मत कराओ। वो जो 6 महीने का कम्युनिकेशन है ना, वो फिर बाद में वो तो भूल जाएंगे, बट जिसको बताया उसको याद रहता है। वो बेचारा फंस गया। वो आपने उसको किया ना तो वो तो मुझे बोल रहा था कि मेरा तो ठीक नहीं है। मैं बोला अभी आप उसको फ़ोन करो मेरे सामने, तो फ़ोन करेंगे, अरे अब तो मेरे को बढ़िया है यार, मेरे 1 साल हो गया। तो मैं बोला वो क्यों टाइम बर्बाद किया? यस, तो ये कम्युनिकेशन जो गैप है वो वहाँ पे है। ऐसा है। सर मैं जानना चाहता हूँ कि आजकल ना यंग पेशेंट्स में हिप रिप्लेसमेंट का क्यों इश्यू हो रहा है, किन वजह से हो रहा है? जी, उसमें क्या है ना कि यंग पेशेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एडिक्शन बहुत बढ़ गया है। सबसे फर्स्ट एडिक्शन जैसे स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। स्मोकिंग हमको लगता था कि हमने बहुत जगह मैंने भी सुना है कि भाई लोग बहुत कम कर रहे हैं, बट ऐसा मैंने तो हमारे यहाँ तो स्टडी में तो फुल भरा हुआ है कि भाई लोग ज़्यादा ही करते हैं।
और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो कोविड आया ना, कोविड में जब स्टेरॉइड यूज़ हुए उसके बाद ये हिप की प्रॉब्लम्स काफ़ी मात्रा, मतलब अभी मैंने एक 28 साल के लड़के का किया जो दोनों हिप रिप्लेसमेंट। आप सोचो कि 28 साल, तो उसको अभी तक ज़िंदगी समझने में लगे हैं, उसमें ही उसकी सर्जरी आ गई, तो आप सोचो उसके सवाल कितने रहेंगे। और उसके सब सवाल का सही जवाब दिया आराम से। मैं बोला तू घंटा पूछ, 1 घंटा आराम से पूछ, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि शादी बाकी है, ये वो, मतलब मेरे कितने टाइम तक चलेंगे। मैं बोला भाई देख, जितने टाइम चले तेरा अच्छा रहेगा तो काफ़ी टाइम चले, उसमें कोई गारंटी वारंटी, मेडिकल साइंस में कोई गारंटी वारंटी नहीं होती, वो ट्रस्ट पे चलता है। अगर आप किसी पर ट्रस्ट करते हो, आपने भी सुना होगा कि आपके जो होमली डॉक्टर होंगे वो क्या पता वो क्या 2 वाइट गोली देते हैं, उससे अपने को ठीक हो जाता है। बाकी भले आप कितने बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, कितना भी दवाई कर लो, कितने भी रिपोर्ट करा लो, जैसे कोई अपने आसपास में एक गली में डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर, वो ट्रीट कर देंगे। तो सेम वो ट्रस्ट का गेम है सर, ट्रस्ट का गेम। तो मतलब सर ये स्टेरॉइड्स किसी भी रूप में लेना, स्टेरॉइड भी ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं है, उसको सही मात्रा में लेना है, वो ज़रूरी है। अब कोविड ऐसी चीज़ थी कि वो किसी को समझ में नहीं आ रही थी, और वो भयंकर टाइम था। वो टाइम पे हमारा लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था घुटने और ये हिप जॉइंट से, दैट्स वाई वो लेवल पे चला गया। बाकी जानबूझ के कोई डॉक्टर इतना स्टेरॉइड देगा भी क्यों, बट वो देना ज़रूरी था। ये अफीम और ये जितने प्रकार के ये जो केमिकल वाले जो नशे होते हैं सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ लोग, बड़ा दुख होता है कि इस वाले फेज से वो निकल रहे होते हैं। उनको ये जानना ज़रूरी कि वो सिर्फ आपके हार्ट या और चीज़ों पे या असर नहीं कर, वो घुटनों पे और आपके सबसे ज़्यादा सर हिप पे भी मेरे पास केस है सर। मैंने ऑपरेट किया हुआ है पालनपुर में, उनका मैंने दोनों हिप चेंज किया, और वो रोज़ अफीम वाले थे। उनका अभी घुटने के नीचे की खून की नस ही बंद हो गई है, तो उनका दोनों पाँव वहाँ से कट करना पड़ा है, तो दोनों पाँव अभी है नहीं। आप समझो, एक तो ये तो जॉइंट रिप्लेस हो ही गया, और वो दोनों पैर कट भी गए। अरे बाप रे। और वो कटने के बाद मुझे फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब एक्चुअली आपका तो ऑपरेशन बढ़िया, मेरा तो आई वॉज वेरी हैप्पी, मगर ये मेरा तो वो। मैं बोला मैं आपको उस टाइम भी बोला था कि वो बंद करिए। अब वो खून की नलियाँ बंद हो गई, तो फिर बाद में तो इमरजेंसी में 1 बाय 1, क्योंकि क्या पाँव की उंगलियाँ पहले ब्लैक होने लगी, बट उन्होंने चलाया कि भाई ये शायद उनको ऐसा था कि ये इसके ऑपरेशन की वजह से थोड़ा बहुत ब्लैक हो सकता है, क्योंकि लोग क्या दिखाते नहीं है तुरंत। राजस्थान में अभी भी थोड़ा बहुत डर है कि भाई डॉक्टर के पास नहीं जाते, पहले अपने लेवल पे निपटा। ऐसा मत करो, डॉक्टर है, डॉक्टर उसके लिए अवेलेबल है, आपको जाके मिलो, उनको ट्रीट लो। लोग सोचते हैं ना सर कि आजकल तो कमर्शियल इतना हो गया कि जी गए आप तो रिप्लेसमेंट का बोलेंगे, मतलब डॉक्टर्स की अप्रोच ही रहती है। यस अब वो है सर, वो क्या करे, उसके लिए तो कोई वो नहीं है, मगर हम ये बोलेंगे कि जो कर्म करेगा वही भोगेगा। क्या बात है। तो वो अपने को यही लाइफ में लेके जाना है। तो जैसा हम करेंगे वैसा ही हम भुगतेंगे। ईच एंड एवरीवन। यस, आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी, आप कहाँ जस्टिस कर रहे हो, मैं वही बोल रहा हूँ ना, आपके पास लौट कर आएगा। यस, और वो इसी टाइम में आएगा। वो ऐसा नहीं कि अगले साल या अगले उसमें, क्या पता तुरंत ही आ जाए, ऐसा है। तो वो उसके ऊपर बहुत डर के रहना चाहिए। हमारे ऊपर एक ही भगवान है सबके, और वही देख रहा है, सब खेल वही कर रहा है। यस ऐसा है। एब्सोल्युटली सर। सर फिजियोथेरेपी का बड़ा रोल होता है, जब हिप रिप्लेसमेंट आपने करवा लिया, नी रिप्लेसमेंट आपने करवा लिया, जी, तो इसके बारे में बताएं। लोग वैल्यू नहीं देते कि यार मैं फिजियोथेरेपी 4-4 महीने करवाऊंगा क्या। जी, उसमें क्या होता है ना कि लोगों का मिथ क्यों है, क्योंकि बहुत टाइम पहले अगर उनका कभी कमर में दर्द या शोल्डर में पेन या नेक में पेन होता है, तो फिजियोथेरेपी के पास जाते हैं। ठीक बात है। उन्होंने ट्रीटमेंट करवाई होती है, वो भी अधूरी करते हैं जी। मतलब पेशेंट बराबर से एक्सरसाइज नहीं करता है। फिर वहाँ से डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर ने दर्द की दवाई दे दी और वो ठीक हो गया। तो उसके दिमाग में क्या बैठ गया कि मुझे कसरत से ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर से ठीक हुआ, बल्कि उसको दोनों से ठीक हुआ। अब ये चीज़ ऐसी है कि ऑपरेशन के बाद अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं करवाते हो तो आपका जो जॉइंट डला है उसकी लाइफ आप छोटी कर रहे हो, क्योंकि आपका बोन या मसल स्ट्रांग नहीं होगा। तो फिजियोथेरेपी का रोल उतना ही है जितना सर्जन का है, ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप सर्जन को फॉलो कर रहे हो तो सेम फिजियोथेरेपी को ही फॉलो करो। अगर आपका कसरत का डॉक्टर बोलता है कि आपका ना मसल थोड़ा वीक है, अपन 1 महीना और करेंगे, तो आपको ऐसा बोलना है 2 महीना करा, आप रोज कराओ, मुझे ठीक करो। मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग अपने बॉडी को लेके वहाँ जब आता है तब पैसा गिनने लगते, जब शादियों में खर्चा करते तब नहीं देखते हैं। तब बिल्कुल वो प्लेट और ये वो दूसरे ने इतना खर्चा किया था तो मेरे में बैंड बाजा बड़ा होना चाहिए। अरे भाई यहाँ बैंड बाजा बजाओ ना, यहाँ घुटने में हित में बजाओ ना, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फिर बाद में क्या होता है, ठीक से चलेंगे नहीं,
फिर आप बैंड बाजा बजेगा लेकिन आप नाच नहीं पाओगे। हाँ, और दूसरा क्या होगा, बाजू वाला बोलेगा कि कहाँ कराया ऑपरेशन, तो बोलेगा यहाँ पे, बराबर नहीं हुआ है, क्योंकि वो ठीक से चल नहीं रहा है। तो वो फिजियोथेरेपी का सर बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको क्यों बोला, मेरे काफ़ी सारे पेशेंट उदयपुर के जो थे, वो उनको मैंने फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज लिखा, उन्होंने करवाया, उसके बाद उनके फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब कसरत से ही मेरे को फ़र्क पड़ गया, दवाई भी बंद हो गई। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट है। ऐसा है सर जी। नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट की बात अगर हो जी, तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जैसे अपन बोलते हैं कि आपने क्या चीज़ें यूज़ की है, जी, क्योंकि देखिए सर ऐसा कुछ लोग जो है वो इंश्योरेंस बेस्ड भी करवाते हैं, कुछ सरकारी जो फैसिलिटीज़ होती है उसमें भी कराते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक गैप तो है। हाँ वो क्या गैप है, बट बहुत छोटा है सर। उसमें सही बताऊँ ना कि जो गवर्नमेंट में जो भी आदमी करा रहा है, वो जो गवर्नमेंट के अप्रूवल का जॉइंट आता है ना, वो अच्छा ही आता है। अच्छा ही और आता सही में हमारे पास अभी ऐसा बोलूँ ना कि जो आदमी के पास अगर अच्छा स्किल है, जो डॉक्टर के पास, वो अच्छे से सर्जरी करेगा ना, वो कोई भी आप उसको जॉइंट दे दो, वो एक्सीलेंस करेगा प्रैक्टिस के ऊपर। और दूसरा आप देखो, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं ना, जो आप गवर्नमेंट के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनको क्या होता है, वो छोड़ देते हैं, वो गूगल नहीं देखते सर। वो क्या करेंगे, साहब आपके ऊपर छोड़ा, आप क्या करो, आप बेस्ट, उसको आप रिजल्ट देखना नंबर 1, क्यों उसने छोड़ दिया। आप क्या जॉइंट डाल रहे हो, नहीं डाल रहे हो, आप क्या हाथ घुमा रहे हो, अगरबत्ती घुमा रहे हो, जो करना है करो। सर आप मुझे ठीक करो। वो आपको अप्रोच नहीं पूछेगा, सर आप यहाँ से डालोगे जॉइंट, पीछे से डालोगे या नहीं डालोगे, आप ऑपरेशन करो, दिल से करो, बस हो गया। और वो आदमी आपके फिदा रहेगा, वो 10 साल भी बाद मिलेगा तो भी हंसते, अरे डॉक्टर साहब मेरा लाइफ सुधर गया। ट्रस्ट। जबकि दूसरा आदमी पूरा गूगल करके आएगा और फिर बोलेगा सर आपने यहाँ पे जो थोड़ा टाका ऊपर ले लिया, अरे भाई जब वो जो था वो किया है, वो बढ़िया ही किया है, और उसकी वजह से तो अभी यहाँ टाका मत लगा। तो वो ये जो टाके यहाँ से नहीं बढ़ते, यहाँ से ट्रीटमेंट ठीक नहीं होती, यहाँ से तो हो जाती है, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ का कोई इलाज नहीं हो सकता। नहीं इलाज है। सर अगर कोई पेशेंट, बहुत सारे मेरे जैसे आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सर्जरी से डरते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे उनका डर खत्म करने के लिए? यस, मतलब एक्चुअली कैसा है ना कि जिन्होंने सर्जरीज करवाई है ना, मैं तो उनका ही नंबर दे देता हूँ पहले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि जो कि डॉक्टर साहब मेरे को सर्जरी नहीं करानी, आप कोई भी ऑप्शन दे दो, तो मैं उनको मस्त करता हूँ, रिलेटिव्स को बाहर निकाल देता हूँ और हम दोनों ही बैठते हैं। आपको तकलीफ़ क्या है, सर्जरी नहीं कराना है, क्या कारण है? तो वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को दर्द से ऐसा होता है, ये हो, तो मैं बोल देता हूँ कि मैं आपको पूरा बेहोश कर दूंगा। क्योंकि अब पहले कैसा था, जॉइंट रिप्लेसमेंट है तो पीछे से स्पाइन में से इंजेक्शन देते थे, स्पाइनल बोलते हैं, और दोनों पाँव बेहोश हो जाते हैं, जिसमें हम हिप जॉइंट भी कर सकते हैं, नी जॉइंट भी कर सकते हैं, पाँव की कोई भी सर्जरी हो सकती है। अभी हम ऑप्शन देते हैं कि हम आपको पूरा भी बेहोश कर सकते हैं, अगर आपकी बॉडी कंडीशन अच्छी है तो हम करते हैं। तो पूरा बेहोश करने की वजह से आपको बाहर का ऑपरेशन का कुछ भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आधे लोग को सर्जरी का डर क्यों है, वो मुझे सुनाई देगा, मैं सब ऑपरेशन की लाइट देखूंगी तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, मुझे हार्ट अटैक आ गया तो मैं क्या, ये सब सवाल है, इसकी वजह से डर लगता है। बाकी ऑपरेशन का तो डर नहीं है, ऑपरेशन का क्या डर है, अभी जो खराब है उससे अच्छा कराना है, उसको भी कराना है, किसी को अच्छा नहीं कराना ऐसा नहीं, बट दर्द क्या है, वो दर्द होगा, मेरे को बेहोश करेंगे, ये वो, तो वो उसका सवाल आप बराबर से करो, कम्युनिकेट हो जाएगा। कम्युनिकेशन इज द की। यस सर। सर इन्फेक्शन होता है जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट में? सर आप देखो, अभी सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने लग गए। अच्छा। अभी कैसा हो गया, ऑपरेशन में इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण क्या है, ऑपरेशन के पहले के रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन के पहले आपके पूरे रिपोर्ट्स पूरी बॉडी के होने चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन करो कि उसको किस किस चीज़ से एलर्जी होती है। अगर उसको गोल्ड पहनने से एलर्जी होती है, नहीं होती है, कोई तांबे की चीज़ है, उसका एक स्किन एलर्जी रिपोर्ट भी आता है। हो सके तो वो, क्योंकि वो सब कॉस्टली है, अगर हो सके तो वो सब करवाओ। उसके साथ साथ आपका ऑपरेशन थिएटर कैसा है, क्लास 100 कितना अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन थिएटर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साफ़ सफाई ज़रूरी होती है, ये सब चीज़ें बहुत मेंटेन होनी चाहिए, नहीं तो अगर इन्फेक्शन होना है तो वहीं से शुरू होता है। और अगर आपका कोई, जैसे कि बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन कब होता है, जब वहाँ पे ऑलरेडी एक ऑपरेशन हो रखा है, जैसे घुटने में यहाँ कहीं प्लेट लगी है या कोई जॉइंट में कुछ लला हुआ है, और वो निकाल के दूसरा ऑपरेशन करना है, उनको बोन एक्सेप्ट तुरंत नहीं करता है, उसमें थोड़ा टाइम लगाता ही है। तो ऐसे लोगों में इन्फेक्शन तुरंत देखने मिले, और इन्फेक्शन हो गया
तो उसका एक टेक्नोलॉजी है कि जैसे इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन को निकालना पड़ेगा, तो जो जॉइंट डाला है उसको निकालना पड़ेगा, वहाँ पे एंटीबायोटिक वाला जॉइंट डालना पड़ेगा, फिर उसके 6 और 8 हफ्ते के बाद जब नॉर्मल रिपोर्ट आ जाए फिर वो वापस निकाल के नया जॉइंट डालेंगे, मतलब ऑलमोस्ट 3 ऑपरेशन। जी बट ये क्या है, ये प्रोसेस है, जी वो करनी पड़ेगी। जी तो इन्फेक्शन भी होता है और इन्फेक्शन को निपटाने की ट्रीटमेंट भी है, मगर अल्टीमेटली वी आर नॉट गॉड, हम भगवान नहीं है, हम ट्राई करेंगे, हम आपको बेस्ट करके देंगे। इन्फेक्शन आपको हुआ है, हमें पता नहीं किस कारण से हुआ है, हमने जानबूझ के तो नहीं किया है, मगर हम अच्छा करेंगे। जी सर, 15,000 सर्जरीज आपने की हैं। जी जी लोगों को इंस्टीट्यूशन के नाम से ट्रस्ट बनता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर बताएं जी जी कि कौन कौन से बड़े बड़े देश के जो जी जी इंस्टीट्यूशन जहाँ से आप गुजरे हैं। मैं एक्चुअली आपको सही बताऊँ, मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था बॉम्बे से। जी बॉम्बे में DY पाटिल हॉस्पिटल है, बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, वहाँ से मेरा शुरू हुआ। वहाँ से जब मैं निकला और यहाँ पे आया तो हाँ, अहमदाबाद से मेरा नाता नहीं था पहले, क्योंकि मेरी स्टडी बड़ी पूरी बाहर की थी। जी पालनपुर में एक मावजत हॉस्पिटल है, बहुत बड़ी ट्रस्ट की हॉस्पिटल, बहुत अच्छी हॉस्पिटल है, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। वहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल से लेके अभी मैं बड़ी बड़ी जो अहमदाबाद की बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, सिम्स हॉस्पिटल है, स्टर्लिंग हॉस्पिटल है, अभी जो मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ वो क्यूरिस हॉस्पिटल है, और क्यूरिस हॉस्पिटल सिंधु भवन पे ही है। यहाँ से मेरा जर्नी जो था वो चेन्नई में चेन्नई नेशनल हॉस्पिटल, बॉम्बे में लीलावती हॉस्पिटल, और कलकत्ता, बैंगलोर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, मतलब ये सब जर्नी जो स्टार्ट शुरू हुई ना, वो ये सब यहाँ के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे भी लोग नामचीन सर्जरी कर सकते हैं, वहाँ हर जगह मेरा अटैचमेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो भगवान ने वो ब्लेसिंग दी है कि आप ये सब जगह जाइए, और आप नहीं मानोगे, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ हर जगह मुझे राजस्थानी तो मिल जाता है, क्योंकि कोई ना कोई रूप में वहाँ पे वो अवेलेबल होता है, और उनके थ्रू अच्छे कनेक्शन बनते हैं कि भाई डॉक्टर साहब आप वहाँ से बता रहे हो तो घर पे बताइए, खाना खाइए। तो मैं बोला अरे यार यहाँ पे भी घर है अपना। ये प्यार है, ये कनेक्शन है। तो ये बड़ी बड़ी जितने भी हॉस्पिटल है सब जगह मैं अटैच हूँ। अच्छा है। तो सर, मेरा ये जो पॉडकास्ट टूर है जी वो राजस्थान के जो मेरे भाई लोग हैं उनको अहमदाबाद के बेस्ट हेल्थ केयर एक्सपर्ट से जोड़ना जी मेरा पर्पस है। अब क्योंकि डॉक्टर अजय सिंह देवड़ा जो कि 15,000 से भी ज़्यादा सक्सेसफुल नी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज कर चुके हैं, रोबोटिक सर्जरीज में बड़ा नाम है, तो आप एक ऑनेस्ट एडवाइस राजस्थानी को क्या देना चाहेंगे? अभी सबसे बड़ा एडवाइस मैं हर किसी को देता हूँ, वो आपको भी शायद लगेगा, लोग अपने जो पेरेंट्स हैं ना उनके साथ टाइम बहुत कम बिताते हैं, वो मैंने देखा है। आपकी लाइफ में ना आपको सही में कोई सक्सेसफुल देखना नहीं चाहता, जो देखना चाहता है वो आपके मदर और फादर ही है। सो अगर आपके मदर और फादर के साथ आप बैठ के एक टाइम खाना खा सकते हैं, ये मेरी सबसे बड़ी एडवाइस है आप लोग के लिए। अगर आपको हेल्थ भी ठीक रखना है तो भी वही आपको अच्छी सलाह देंगे जो कोई डॉक्टर नहीं दे पाएगा। अगर आपको कैरियर भी आपका अच्छा करना है तो भी वही सलाह देंगे। आप कहीं पे प्रॉब्लम कर रहे हो अपनी लाइफ में तो भी वो बोलेंगे कि बेटा ये आपने कल जो किया ना वो गलत किया, ये अपने खून में नहीं है। तो ये बहुत बड़ी सलाह है। और दूसरी अगर हेल्थ की सलाह दूँ तो नींद पूरी करो जी, सबसे इम्पोर्टेंट है नींद, जो कोई नहीं कर रहा है राइट नाउ। सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं एक्यूट इंसोम्निया के, मतलब किसी को नींद नहीं आ रही है, 1-2 बजे तक फ़ोन में रील्स देखना, रील्स देखने के बाद ही सोना, ये सबका रूटीन हो गया है। और सबसे बुरी चीज़, बाथरूम में भी फ़ोन लेके जाना, और उसकी वजह से भी पाइल्स के प्रॉब्लम बढ़ गए हैं। आप जितना ज़्यादा बैठोगे जितना ज़्यादा, और फ़ोन से ऐसा है ना, फ़ोन जितना अच्छा है उतना बुरा भी है, तो उसका यूज़ उतना ही करो जो आपको परेशान ना करे। तो ये सबसे बड़ी एडवाइस है कि फ़ोन को उतना ही यूज़ करो, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में उतना ही घुसो जिससे हमें भी थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। जी सर, अब सर लास्ट में राजस्थानियों के लिए, या जो उदयपुर या राजस्थान के किसी भी क्षेत्र से ट्रैवल करके आपसे मिलना चाहता है, जी जॉइंट नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट के लिए आपसे कनेक्ट करना चाहता, तो व्हाट इज़ द वे, कैसे आपसे मिल सकते हैं? उसके लिए एक्चुअली हम इसके माध्यम से अगर आप हेल्प करेंगे तो एक नीचे हम नंबर भी दे देंगे जिसके माध्यम से आप नंबर्स देख के भी कर पाएंगे। और दूसरा कि हमारा पेज भी है इंटरनेट पे, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिसके हिसाब से माध्यम से दे कैन कनेक्ट। और कई सारे लोगों का क्वेश्चंस रहता है कि मुझे
जस्ट बात करनी है फ़ोन पे, कंसल्टेशन, तो वो हो सकता है फ़ोन में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हर जगह पहुंचना मुश्किल है। विल यू बी एबल टू? जैसे या मेरे मैक्सिमम पेशेंट जो है वो न्यूयॉर्क में है, बाहर भी है। मतलब आप सही में समझाओ को, अच्छी बात क्या है कि वो लोग व्हाट्सअप में वीडियो भेज देते हैं, जिनका प्रॉब्लम है उनका एक्सरे भेज देते हैं, चलने का स्टाइल भेज देते हैं, तो हमें 50% आइडिया आ जाता है। तो मैं उनको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि हाँ इनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, बट एक बार मुझे पर्सनली बाद में आके दिखा दीजिए, क्योंकि आदमी ट्रस्ट तभी करेगा ना जब एक बार बात करेगा। तो हम वो ऑनलाइन कंसल्टेशन करते ही हैं, जिसकी माध्यम से वो लोग कब ट्रस्ट बढ़ता है। मैं तो ये भी बता दूं सर लोगों को कि डॉक्टर अजय सिंह देवड़ा जो है वो जॉइंट रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट में वो नाम है जी। कहते हैं कि जापान जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, लेकिन आपने तो जापानियों को भी इलाज किया। हाँ, जापान से पेशेंट आ चुका है सर, और वो अभी बहुत खुश है, और वो उनकी सोसाइटी रेडी बैठी है कि व्हेन आई एम कमिंग और मुझे देखना है वहाँ पेशेंट, बट टाइम इज़ मनी, समय बहुत कम है। मगर है कि हाँ उतना अच्छा है कि लोग अपने पास से ट्रीटमेंट लेके जाने के बाद भी अपने को एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हम भी सेम वे में उनको ट्रीट करते हैं। और ये सर ये इमोशन नेचर है, और ये ज़रूरी है, ये डॉक्टरी फील्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो अभी लुप्त हो चुका है, मगर वो वापस चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। यस एंड रियली सर, थैंक यू सो मच